4 साल की बच्ची पे ये जुल्म करना वाला राक्षस के कैटेगरी से बाहर हो सकता है। उस बच्ची को वो 1 हफ्ते से डरा रहा था कि किसी को कुछ कहा तो ये जो चाकू है इससे तेरे पापा को भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा। हम लोग इसलिए आए थे कि जो पीड़ित का परिवार है उनको न्याय मिले और जिसने दुष्कर्म किया है उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिले। जल्लाद ने ये काम किया है वो किसी भी तरह से कानून के दायरे से बचना नहीं चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। भाईंदर में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक हैवान द्वारा मात्र 4 साल की मासूम के साथ शारीरिक शोषण किया गया। घटना मीरा भाईंदर के रामदेव पार्क की है, जहां लगातार कई दिनों से एक 4 वर्ष की मासूम से उसी परिसर में स्थित एक चिकन शॉप वाला धारदार हथियार की नोक पर डरा धमकाकर अश्लील हरकतें कर रहा था। 1 हफ्ते तक बच्ची द्वारा असहनीय पीड़ा सहन करने के बाद उसने अपने माता पिता को उक्त घटना से अवगत कराया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार मानो सदमे में आ गया हो। वहीं स्थानीय लोगों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो नागरिकों में आक्रोश फूट पड़ा तथा आक्रोशित जनता द्वारा 45 वर्षीय आरोपी इमरान को पकड़कर उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई। वहीं बच्ची के माता पिता द्वारा नवघर पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं इस घटना की जानकारी मीरा भाईंदर के समस्त हिंदू संगठनों को मिलते ही वे पुलिस स्टेशन में हजारों की संख्या में जमा हो जाते हैं तथा इस कृत्य घटना का निषेध करते हुए आरोपी को फांसी की सजा की मांग करते हैं। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही शहर की विधायिका गीता जैन, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, पूर्व सांसद डॉक्टर संजू नाइक, शिवसेना शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक, विक्रम प्रताप सिंह, भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र पांडे ऐसे कई जनप्रतिनिधि जाते हैं और इस मामले की कड़ी आलोचना करते हुए प्रशासन से सख्त सजा की मांग करते हैं। और इतना कष्टदायक है कि क्या कहें। 4 साल की बच्ची पे ये जुल्म करना वाला राक्षस के भी कैटेगरी से बाहर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं बच्ची से मिली, उस बच्ची को वो 1 हफ्ते से डरा रहा था कि ये जो लंबा, क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो मटन और उसका है, तो उसके पास वो मटन काटने वाला इतना बड़ा चाकू था। तो उसने उस चाकू से बच्चे को डरा के रखा था कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा, ये घटना आपको बताऊं तो गए संडे की है, और 1 हफ्ते से वो बच्ची को रोज डरा रहा था कि किसी को कुछ कहा तो ये जो चाकू है इससे तेरे पापा को भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा। इसलिए वो बच्ची बोल नहीं पाई और ऐसे लोगों को जितनी कड़ी सज़ा दी जाए उतनी कम है। ऐसे लोगों को फांसी से भी कुछ बड़ी सज़ा हो, या मुझे तो उस देशों वाला कानून बहुत अच्छा लगता है जो जाहिर में उनको फांसी देते हैं या उन पे हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उससे भी बदतर कोई सज़ा हो तो ऐसे लोगों को देनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि मीरा भाईंदर में क्राइम की रेशियो बढ़ते जा रही है, इस पर रोकथाम के लिए कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन को हम बार बार ये क्राइम का रेशियो आपको बोलूँ, गए हफ्ते 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, उसके पहले 11 साल की बच्ची के साथ हुआ। तो पुलिस प्रशासन ने जागरूक होना चाहिए, उसकी गश्तें बढ़ानी चाहिए। और जितना अब ड्रग का माहौल यहाँ हो रखा है, 11 साल 12 साल की बच्चियों को इसी तरह से फंसाया जा रहा है। अभी जो 13 साल की बच्ची का केस हुआ वो इसी तरह से हुआ, उसको रोज वो ड्रग देता था, अब वो ड्रग एडिक्ट हो गई तो उसके साथ ही वो जाना चाहती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, मुझे लगता है कि पुलिस चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको खुलेआम ये कहूँगी कि पुलिस प्रशासन को सब पता होता है ड्रग कहाँ मिलती है, कौन से पान वाले के पास मिलती है, कहाँ से कौन उसका डीलर है और कौन कहाँ पहुँचाया जा रहा है। उसके बावजूद पुलिस जागरूक नहीं हो रही है। कुछ उनका भी स्वार्थ होगा, इसलिए इस तरह के काम नहीं कर रही है वो, और इस तरह से हमारी बच्चियाँ सफ़र हो रही हैं। और ये जो रोष आप जनता में देख रही है, बहुत वाजिब रोष है। देखिए, सबसे पहले तो हम इस घटना का निषेध करके, बहुत ही निंदनीय घटना है, इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन आज हम लोग इसलिए आए थे कि जो पीड़ित का परिवार है उनको न्याय मिले और जिसने दुष्कर्म किया है उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिले। इसीलिए हम ACP से भी मिले और PI सब से भी मिले, और उन्होंने भी जानकारी दी है कि ऑलरेडी आरोपी को हमने अटक कर लिया है और FIR का काम फिर्यादी का चालू है, और इसके ऊपर कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जितनी कड़क से कड़क कार्रवाई है वो कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे, इस तरह का आश्वासित हमने किया है। लेकिन भविष्य में भी ऐसी घटनाएं
दोबारा घटनी नहीं चाहिए। इसके लिए भी हमने पुलिस से बात की कि आप सभी लोग जो माँ बाप भी पहले इनिशियल स्टेज पे आते तो उनकी पूरी बात को सुनो और आने वाले समय के अंदर अवेयरनेस और बढ़ाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो हम इस घटना का फिर से निषेध करें। मेहता जी, इसमें सवाल ये आ रहा है कि इसमें जब ये जो आरोपी है ये अपना नाम बदल करके यहाँ पर रहते थे, तो आप इस प्रकार के कई और भी चीज़ें हो सकती है, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में मेरी जानकारी नहीं। मेरे नाम पूछा तो इमरान नाम बताया गया व्यक्ति का। बच्ची का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ मैं। और इमरान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार फिलहाल ईद के हिसाब से गाँव गया हुआ है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। अगर उसने ऐसा भी कुछ किया है तो उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करने लगाएंगे जांच के बाद। क्योंकि अभी मैंने कहा कि आरोपी मेडिकल के लिए गया हुआ है। आने के बाद इसके जैसी कुछ आपके पास भी जानकारी है तो बताइएगा, पूरी ताकत लगाएंगे कि उसके अंदर और भी कार्रवाई हो। वाले लोग हैं, यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्त न पूजन्ते तत्र किया। नरेंद्र मोदी जी नारी सम्मान की बात करते हैं, हम नारी सम्मान की बात करते हैं। आइए कि छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, इसके लिए आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता नगर पुलिस स्टेशन में डटे हुए हैं। और जब तक FIR लिखा नहीं जाएगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और इस पर ऐसी FIR लॉन्च होनी चाहिए कि इसमें जिस जल्लाद ने ये काम किया है वो किसी भी तरह से कानून के दायरे से बचना नहीं चाहिए। उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। वहीं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता नवघर पुलिस स्टेशन पहुंचकर घटना का कड़ा विरोध जताते हुए आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश की भांति योगी मॉडल लागू करने की मांग करने लगते हैं, जिस पर डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ द्वारा किसी तरह आक्रोशित भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया गया और भीड़ को पूरी तरह आश्वस्त किया गया कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। मीरा भाईंदर से सतीश भारद्वाज की एक रिपोर्ट।